यूपी बोर्ड क्लास 9th का सिलेबस चेंज हो गया है, जिसमें इंग्लिश में बिहाइव नामक पुस्तक प्रस्तावित किया गया है। इस पुस्तक में सबसे पहला चैप्टर है द फन द हेट, जिसका हिंदी रूपांतर इस प्रकार है। इस कहानी में आइजैक एसिमोव ने 100 साल आगे की कहानी के बारे में बताया है कि शिक्षा कैसे होगी। तो है कि द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये कहानी जो हम पढ़ेंगे ये भविष्य के बारे में बताया गया है कि व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, किताबें और स्कूल, एज वी नो नाउ नो देम, जिन्हें हम आज जानते हैं, विल परहैप्स नो एग्जिस्ट, शायद आगे ऐसा नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, और तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। ये डायग्राम नीचे जो दिया गया है वो आपको कुछ आइडिया दे सकता है। इस डायग्राम में ये दिया गया है कि 2157 में, मतलब आज के 2020 से 100 साल आगे की बात बताया गया है कि तब स्कूल एक रूम में होते थे। वर्चुअल स्कूल क्लासरूम होगा और लर्निंग थ्रू कंप्यूटर के द्वारा पढ़ेंगे। इसके साथ रोबोटिक टीचर होगा और जो ब्लैक बोर्ड होगा वो एक स्क्रीन होगा जिस पे शब्द चलते रहेंगे। तो ये कहानी है। इसका हिंदी रूपांतर है कि मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, 17 मई 2157 अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा, टुडे टॉमीज फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक सचमुच की किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्जिस ग्रैंड मदर वंस सेड, मार्जिस के दादाजी ने एक बार कहा था, बताया था कि दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटा बालक था, तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उसके दादाजी ने उन्हें बताया था, दैट देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ एक कागज़ पर छपा करती थी। दे टर्न द पेज, उन्होंने पेज पलटे, which वर येलो एंड क्रिंकली, जिस पर पीले और टुड़े मुड़े थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। जैसा कि आज हम जानते हैं कि जो कि स्क्रीन पर उस समय प्रकाश चलते थे, जैसा कि सोचा जाता है, पढ़ना बड़ा अजीब था। और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए तो उस पर वही शब्द थे। इट हैड द सेम वर्ड्स, वही शब्द थे। ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। गी से टॉमी, टॉमी ने कहा, अरे व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक्स, कहता है व्हेन यू आर थ्रो, जब तुम किताब पूरी पढ़ लेते थे तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, मैं समझता हूँ कि तुम उसे फेंक देते होंगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और उससे कहीं भी ज़्यादा आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं तो उसे भी नहीं फेंकता हूँ। सेम विद माइन सेड मार्जी भी ने भी कहा, मैं भी। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड, वो 11 वर्ष की थी और वो टॉमी जितनी टेली बुकें नहीं देखी थी। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था।
शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें इसे कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे संकेत किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, चूँकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द आर्टिक, दुछत्ती में। वाट इज इट अबाउट, इसके बारे में क्या लिखा है? क्या है? स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, और मार्जी तिरस्कार से भरी थी। स्कूल? वाट इज़ दियर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में लिखने को क्या है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफ़रत है, मैं नफ़रत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन पर अब उसे और भी ज़्यादा घृणा होने लगी। कब? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. यांत्रिक अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था और वह खराब से खराब किए जा रही थी। अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवा लिया। ही वॉज अ राउंड एंड लिटिल मैन विद ए रेड फिश and a whole box of tools with dials and wires. वो लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था जिसके पास औजारों, डायलों और तारों से भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मार्जी की तरफ मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब उन्हें टीचर को एक ओर ले गए। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर आर सो। उसे आशा थी कि उसे पुनः जोड़ना नहीं आता होगा, पर उसे सब कुछ ठीक करना आता था। और करीब 1 घंटे के बाद फिर हाँ मार्जी 1 घंटे के बाद दियर इट वाज अगेन, दोबारा अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, दोबारा फिर से वही विशाल, काला और कुरूप हो गया। विशाल, काला और कुरूप हो गया। विद ए बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और फिर जो सारे पाठ दिखाए गए थे, प्रश्न पूछे जा रहे थे, वो प्रश्न पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जीज हेटेड, जिस पार्ट को मार्जी हेट करती थी अधिक, वाज स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, अब उसे जो पाठ पर सिखाए गए थे उन्हें प्रश्न पत्र और उन्हें प्रश्न पूछे गए थे, उन्हें उस खांचे में गृह कार्य और प्रश्न पत्र डालने होते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. कहता है उन्हें हमेशा पंच कोड में लिखना होता था जो उसे सिखाए गए थे, और जबकि वह 6 वर्ष की थी, और द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड द पेटेड मार्जिस हेड, सभी काम कर चुकने के बाद
इंस्पेक्टर ने मार्जी के सिर को थपथपाने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माता से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कहा कि ये श्रीमती मदर से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस्टर जॉन्स, मिस्टर जॉन्स, श्रीमती जॉन्स, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक, और मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र बहुत जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। और दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये कभी कभी ऐसा होता है। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, 10 वर्ष की स्तर के अनुसार मैंने इस सिस्टम को धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इट क्विट सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि इसका कुल मिलाकर इसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जिस हेड अगेन, और उसने मार्जी के सिर पर दोबारा थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी, हताश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, हताश थी कि अध्यापक को पूरी तरह दूर ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, why would anyone write to about school? कहते कि वो एक बार टॉमी के अध्यापक के लगभग एक माह के लिए इसलिए दूर ले गए थे क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्णतः खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, विद्यालय में के विषय में कोई क्यों लिखेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा।